जय माता दी। आपको अगर प्लांट आपने लगाया है अपने गार्डन में और आप अपनी छत पर जब भी आते हैं तो पानी दे देते हैं अपने गार्डन में, आपके प्लांट को आपको पता ही नहीं रहता है कि आपके गार्डन में जो आप अपने प्लांट पर वाटरिंग कर रहे हैं उसे उसकी नीड है कि नहीं। बस जब भी आप छत पर आते हैं तो बस उसमें आप वाटरिंग कर ही देते हैं, आपको पता नहीं रहता है और अनजाने में ही आप अपने प्लांट के साथ कई गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उनकी ग्रोथ नहीं होती है, उनमें फंगस आ जाती है, कई प्रकार की बीमारियां भी आ जाती हैं। हमारा जो प्लांट रहता है वो अक्सर कम पानी में तो रह जाएगा, पर ज़्यादा पानी अगर उसे मिलता है तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी आ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने प्लांट में अगर आप पानी दे रहे हैं कि हमें अपने प्लांट में पानी कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है। ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अक्सर हमें लगता है कि गर्मियां हैं तो प्लांट को ज़्यादा नीड है पानी की, और छत पे आए हम और पानी दे दिया हमने। आप देखिए कि जैसे ही हम छत पर आते हैं और आपको इस तरह से अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी गीली दिख रही है तो आपको उसमें पानी नहीं देना है। अगर आप पानी देंगे तो उसमें आपके प्लांट की जो नए प्लांट हैं, जैसे कि इसमें आप देखिए एक लौकी का प्लांट जो मैंने सीड इसमें डाला था और एक ग्रो हो चुका है। अगर मैं इसमें ज़्यादा वाटरिंग करूँगी तो इसका जो नया सीड है जर्मिनेट हुआ है वो सड़ जाएगा। इस तरह से मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मेरे छोटे छोटे जो प्लांट हैं उनमें फंगस लग रही है। क्या है कि जो छोटे प्लांट हैं वो अपने आप ही सड़ रहे हैं, गल जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ना ही हमारे प्लांट ज़्यादा सरवाइव हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि जब आपने देखा है कि आपका छोटा सा प्लांट है तो आप उसको ज़्यादा लाड़ दिखाने लगते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ज़्यादा लाड़ में अक्सर हमारे बच्चे बिगड़ते ही हैं। उसी तरीके से हमारे प्लांट भी हैं, तो हमें उनमें तभी लाड़ दिखाना है जब हमें उनकी ज़रूरत है, वरना उनमें हमें ना तो वाटरिंग करनी है ज़्यादा, ना ही इन्हें कोई भी ज़्यादा खाद पानी भी देना है। अब हम छत पर आए हैं, जैसे कि हम आपको अपने इसी प्लांट के बारे में आपको बताएंगे। और आप देखिए कि इसकी मिट्टी ऊपर से लगभग आपको सूखी दिख रही होगी, लेकिन जब आप इसकी मिट्टी हटाते हैं तो आप देखिए कि इसमें जैसे ही आपने इसकी मिट्टी हटाई है और आप देखिए कि ये गीली है, गीली निकल रही है करीब 2 इंच तक। अगर आपने हटाई है मिट्टी और गीली दिख रही है तो फिर हमें उसमें वाटरिंग नहीं करना है। और इस तरह से आप देखिए कि इसमें ये तो दिख ही रही है, ऊपर से ही गीली दिख रही है, और इसी फंगस की वजह से आप देखिए कि हमारा प्लांट भी एक सड़ गया है, उसकी रूट्स ख़राब हो गई हैं ज़्यादा पानी की वजह से। हम गार्डनर हैं, हमसे भी अक्सर गलती होती ही हैं अपने गार्डन में भी। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं या हम कहें कि हम परफेक्ट हो चुके हैं गार्डनिंग में। मेरे गार्डन में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स सभी कुछ लगे हैं, लेकिन मैं उन्हें समय समय पर ही पानी देती हूँ, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करती हूँ। इस तरह से मिट्टी चेक करती रहती हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैं अपने प्लांट के लिए अब पानी देने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर वाटरिंग करती हूँ। जैसे कि आप देखिए हमारा एक गुड़हल का प्लांट है, और जब हमने इसकी मिट्टी हटाई है और आप देखिए कि मैंने इसकी करीब 2 इंच तक की मिट्टी मैंने हटा दी है, और आप देखिए ड्राई है। तो ऐसी मिट्टी में हमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग तो करनी ही है, साथ में हमें इतना पानी नहीं देना है कि उनकी रूट्स तक पानी ना पहुंच पाए। इस तरह से जब भी आपके प्लांट की मिट्टी अगर अच्छे से सूख गई है तो हमें फिर भरपूर मात्रा में उसमें वाटरिंग करेंगे, तभी इनकी प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनमें शाइनिंग आएगी, फ्लावर्स बनेंगे और हमारा प्लांट भी हेल्दी रहेगा और ना ही कोई इसमें बीमारियां आएंगी। हमें इसमें पानी इतना देना है कि इसकी पूरी मिट्टी गीली हो जाए अच्छे से,
और ड्रेनेज के द्वारा हल्का सा पानी निकलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी ये मिट्टी पूरी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तभी हम इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग बंद करेंगे। जब भी हम पानी देंगे इसमें डीप वाटरिंग करेंगे, अच्छे से इसमें भरपूर मात्रा में पानी देंगे। और अगर हमारे प्लांट को नीड नहीं है, देखिए कि जैसे गीली है थोड़ी हल्की सी, तो हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि कम पानी में तो हमारा प्लांट सरवाइव कर लेता है। कम पानी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इतना सा पानी दे दिया और बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कम पानी का मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा इसमें कम पानी का मतलब होता है कि हमें तभी पानी देना है जब हमारे प्लांट को इसकी नीड हो, वरना हमें इसमें पानी नहीं देना है। और ये कम पानी में प्लांट हमारा ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, मुरझा जाता है। और जब भी हम उसमें वाटरिंग कर देते हैं तो फिर से वो सही हो जाता है। इस तरह से जब भी आप अपने गार्डन में आए तो उन्हीं प्लांट्स में पानी दें जिनको पानी की नीड है, वरना उनमें पानी ना दें। ज़्यादा पानी भी इतना नहीं देना है कि इसके ड्रेनेज के द्वारा ज़्यादा पानी आप जो दे रहे हैं वो ज़्यादा बह जाए, क्योंकि जब अगर हमारे प्लांट में पानी ज़्यादा बह जाएगा इसके गमले से, तो इसमें जो हमने खाद पानी दी है, लिक्विड खाद हम समय समय पर अपने प्लांट पर देते रहते हैं। और जब उस लिक्विड खाद को हम ज़्यादा मात्रा में हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो लिक्विड खाद जो रहती है हमारे प्लांट की, वो बह जाती है पानी के साथ, और हमारे प्लांट को फिर से खाद देनी पड़ती है। तो बस इतना ही पानी दें कि बस हमें लगे कि इसमें पूरा नीचे तक इसमें पानी, और नीचे तक इधर तक इसमें पानी पूरा पहुंच चुका है। इसकी पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो चुकी है। साथ में गर्मियाँ आ रही हैं, हमारे प्लांट पर काफ़ी धूल मिट्टी चढ़ जाती है, जिससे कि उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे प्लांट को अच्छे से नहीं मिल पाती है। अभी कीड़ों का अटैक गर्मियों में काफ़ी होता है, मिलीबग लगते हैं, सफ़ेद पीले काले कीड़े हमारे प्लांट पर लगने लगते हैं। अक्सर देखा है कि मिलीबग काफ़ी मात्रा में हमारे प्लांट पर आ जाती हैं। तो कोई भी जो हमारी बेलवर्गीय वेजिटेबल है उसमें सफ़ेद और पीले कलर के कीड़ों का अटैक होता है। और हमारे जो टमाटर के प्लांट हैं या गुड़हल का प्लांट है इसमें, या फिर अपने गार्डन में आपने कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगाया है तो उसमें कीड़ों का अटैक हो जाता है और हमारे फ्रूट को वो सड़ा देता है। तो अगर हो सके तो आप इस तरह से बॉल से अपने प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए। अगर आप अपने प्लांट को नहलाते हैं इस तरह से रोज़, तो अगर कम मात्रा में भी पानी गिरा है आपके प्लांट पर, तब भी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। और साथ में आपके जो भी आपके प्लांट में कीड़े लगे हैं, छोटे मोटे कीड़ों का अटैक है, तो आप उन कीड़ों का अटैक भी ख़त्म हो जाता है। वो कीड़े शुरुआत में ही झड़ जाते हैं हमारे प्लांट से और फिर ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि इस तरह से आप देखिए कि हमारे प्लांट में जो हमारा लाल साग है उसके सीड अब बनने लगे हैं, तो हम इसको ऊपर से स्प्रे नहीं करेंगे। इस तरह से अगर हम इस प्लांट में अगर ऊपर से स्प्रे करते हैं तो हमारे जो प्लांट में जो सीड बन रहे हैं वो सीड झड़ जाएंगे और हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिस प्लांट में सीड सूखने लगे हैं उन प्लांट्स पर आप पानी का स्प्रे मत कीजिए। बाकी आप सभी प्लांट्स को इस तरह से नहला दीजिए। गर्मी है तो जो दिन भर की हीट आपके प्लांट को मिली है वो आपके प्लांट की पूरी गर्माहटे पानी ख़त्म कर देगा और आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। साथ में आप जब वाटरिंग करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा शाम के समय ही अपने प्लांट पर वाटरिंग करें, क्योंकि दिन में अगर आप वाटरिंग करते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। क्योंकि हमारा जो प्लांट रहता है वो दिन में धूप लेता है अपनी पत्तियों के द्वारा, और आपने अक्सर देखा होगा कि आपके प्लांट की मिट्टी कितनी भी गीली हो लेकिन आपका प्लांट दोपहर के समय अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। इसका मतलब है वो धूप ले रहा है, और उसी बीच अगर हमने उसे डिस्टर्ब कर दिया और उसके प्लांट
में अगर हमने पानी दे दिया तो हमारा प्लांट जो रहता है वो ख़राब हो जाता है। और अक्सर 99% हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है, इसी कारण से, क्योंकि उसे जब धूप की ज़रूरत है, जब हमने उसे धूप नहीं दी है, बस वाटरिंग कर दी है, इस वजह से। कोई भी जैसे हमारा नया प्लांट है, जैसे हमने इसे शिफ्ट किया है और इसकी रूट्स अभी ज़्यादा नहीं फैली हैं, तो हम इसको थोड़ा सा भी पानी दे देंगे तो भी इनकी रूट्स पर पानी पहुंच जाएगा। और इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इनकी रूट्स भी नहीं फैली हैं और इनकी पत्तियां भी ज़्यादा नहीं फैली हैं। इस तरह से अगर अपने गार्डन में आप वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट पर, तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा, आपको गार्डन में ढेर सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल कुछ भी मिलेंगे, पर बीमारियां बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। और आपके जो टमाटर के प्लांट में अक्सर क्या है कि अभी छोटे छोटे से कीड़े लगने लगते हैं, आपके जो टमाटर के जो फ्रूट रहते हैं वो अक्सर सड़ जाते हैं, और उसका यही कारण होता है कि एक कीड़ा रहता है जो कि हमें नहीं दिखता है और हमारे प्लांट पर वो अटैक करता है और हमारे प्लांट की जो फ्रूट बने हैं उनको वो सड़ा देता है। तो आशा है कि आप अपने प्लांट पर जब भी वाटरिंग करेंगे तो भरपूर मात्रा में एक बार उसे अच्छे से पानी पिला देंगे। उसके बाद उसमें आप जब भी वाटरिंग करेंगे, जब उसको नीड होगी, रोज़ पानी देना ज़रूरी है, लेकिन तभी ज़रूरी है जब उसकी मिट्टी सूखने लगे करीब 2-3 इंच तक। जब तक पानी नहीं देंगे तो आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी भी रहेगा और काफ़ी आपको फ्रूटिंग और वेजिटेबल भी देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।